अगर मोदी जी भी यहाँ आके इलेक्शन लड़ लेना तो वो भी हार जाएंगे। I would want to tell everybody that this is no more a fight of Hindu-Muslim. I'm the first person who has donated fund for triple talaq, women who have been hit by triple talaq. सर माधवी लता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोकस होता है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है। कम से कम आप तो अपने आप को उस लेवल पर नीचे मत गिरा दीजिए। आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार सहाफी है, जर्नलिस्ट है, आप पढ़े लिखे हैं। 6,20,000, 27,000 bogus votes. इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? हैदराबाद का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लेडी सिंघम की शक्ल में माधवी लता को मैदान में उतार दिया है, जो वहां के दिग्गज असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करेंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि माधवी लता विरंची हॉस्पिटल हैदराबाद की चेयरपर्सन है और उनका चैरिटेबल ट्रस्ट कई सालों से समाज सेवा में सक्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी गारू माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। दरअसल हैदराबाद में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। 1984 से ये सीट ओवैसी परिवार के पास है। पिछली बार बीजेपी 3 लाख वोटों से हारी थी। हैदराबाद लोकसभा की सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी का पिछले 40 वर्षों से एक छत्र राज है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और इससे पहले उनके पिता भी यहाँ चुनाव लड़कर हमेशा जीतते आए हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का पूरा गढ़ पुराने हैदराबाद इलाके में है, जहाँ उनको एक मुश्त वोट पड़ते हैं और ओवैसी 5 लाख से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार उनके किले में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता के रूप में एक ऐसी दबंग उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, जिसकी वजह से ओवैसी की भवें निश्चित तौर पर तन गई है और कहीं न कहीं उनको इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ जमाने और सीटें बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया दांव चला है और अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव को रोकने और ख़ास तौर पर ओवैसी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अल्पसंख्यक के वोटों में सेंध हमारी पिछले चुनावों में की गई थी, उसको रोकने के लिए भाजपा ने इस बार उनको उनके ही गढ़ में लगभग कंसंट्रेट कर देने और एक प्रकार से केंद्रित करके चुनाव लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए शायद माधवी लता को चुनाव मैदान में उतारा है। माधवी लता चुनाव जीतेंगी या हारेंगी, इस बात का फैसला तो हैदराबाद के वोटरों को करना है। लेकिन जिस तरीके से माधवी लता मुद्दों को उठा रही हैं और वे मुस्लिम महिलाओं के पिछड़ेपन की बात को लगातार रेखांकित कर रही हैं, इससे बहुत साफ है कि MIM को अपने वोट बैंक को बिखराव से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट पर महिला को टिकट दी है। अपने हिंदुत्व समर्थक भाषणों के लिए मशहूर माधवी लता ने 3 तलाक के मुद्दों पर लगातार ध्रुवीकरण शुरू किया है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ओवैसी लगातार इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वे
यकीनन बुरी तरह से उलझ सकते हैं। शुरू से ही भाजपा की समर्थक रही माधवी लता विभिन्न मुस्लिम महिला समूहों के लगातार संपर्क में रही हैं और 49 वर्षीय लता लाथम्मा फाउंडेशन और लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी हैं और वे निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती रही हैं। वे एक गौशाला भी चलाती हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग उनको वोट ज़रूर देगा। भाजपा को इस बार उम्मीद जगी है कि वेंकैया नायडू तक इस सीट पर चुनाव हार चुके उस सीट पर इस बार लता यकीनन भाजपा को विजय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकायदा एक बयान भी आया है कि पुराने शहर के लोग बदलाव की तलाश में हैं। विधानसभा चुनाव में हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा का वोट शेयर काफ़ी बढ़ गया जबकि मजलिस के वोट में गिरावट आई है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आते हैं और उन्होंने एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि वे इस बार पहले से अधिक वोटों के साथ जीत को बरकरार रखेंगे। हैदराबाद में क्या होने वाला है इसका तो नतीजा सामने आने के बाद पता चलेगा।